So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है. अभी अगर हम लोग बात करें तो क्लास 12th के अंदर, है ना, क्लास 12th के अंदर अभी तक हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करा. ठीक है. इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर सीरीज जो आई थी वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आई थी. माइक्रोब्स वाले चैप्टर को, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं. एंड अभी जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद में आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी. एंड इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे दैट विल बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. ठीक है, जिसके साथ में 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएंगी. उसके बाद में हम लोग फिर बाकी की यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. इस वीडियो को आने में बहुत दिन लग गए. ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर काफी गैप रहने वाला है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से बीच में बहुत दिनों तक वीडियोस नहीं आ पाई. बट अभी जो है आपको अराउंड 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं. ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज रहेंगी ये आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि अगर कोई बच्चा जो है वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है ना, या फिर आप अगर अभी क्लास 12th के अंदर है ना, यानी कि अगर आपने अभी बोर्ड एग्जाम्स देने हैं तो उसके अंदर भी ये वीडियोस आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी. ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी को ही इतना अच्छे से कवर कर लेते हैं कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर सीरीज देखने के बाद में ये नोट्स पढ़ ले और साथ में एक बार एनसीईआरटी को पढ़ ले, देन आई गारंटी कि आपका एनसीईआरटी का एक भी कॉन्सेप्ट बीच में नहीं छूटने वाला. ठीक है, तो इनको आप जो है अपने सभी एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, अभी हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे थे दैट वाज रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को स्टडी किया, फिर हम लोगों ने ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन को स्टडी किया. नाउ इज द पॉइंट कि हम लोगों को ये जानना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है. ठीक है, क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं या क्या क्या चीजें जो है कंसीडर की जा सकती है, वो सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले we will be starting with the introduction. Okay, so what does reproductive health means, है ना. reproductive health simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. ठीक है, यानी कि reproductive health का मतलब क्या होता है. reproductive health का मतलब होता है कि reproductive organs जो है वो healthy हो एंड नॉर्मली फंक्शन कर रही हो. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, है ना, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना एंड उनका प्रॉपर फंक्शन करना, दैट इंडिकेट्स अ प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. यानी कि ये सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो एंड उनका फंक्शंस जो हो वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हो. इसके अलावा जो है ये बेसिकली इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसको भी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो इसीलिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यानी कि जो हु है, उसने क्या किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी, जो क्या थी बेसिकली, it refers to a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, अ टोटल वेलबींग. ठीक है, यानी कि चाहे फिजिकल एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो या बिहेवियरल एस्पेक्ट हो, हर एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एक टोटल वेलबींग होना बहुत जरूरी है. ठीक है, देन ओनली वी विल से दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी. अदरवाइज हम लोग उस इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोलेंगे. ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs
and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी का होना जहां पर जो लोग हो उनके पास में, ठीक है, यानी कि जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, दे आर फिजिकली एंड फंक्शनली प्रॉपर, है ना, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो वो नॉर्मली वर्क कर रहे हो फिजिकली भी एंड फंक्शनली भी। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो लोग हो वो इमोशनली और बिहेवियरली, ठीक है, एक अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है, देन ओनली वी विल से कि वो जो सोसाइटी है, ठीक है, उस सोसाइटी के जो लोग हैं दोज आर रिप्रोडक्टिवली हेल्थ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक तो बात करने वाले हैं कि पॉपुलेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है, ठीक है, किस तरीके से जो है पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ वगैरह देखने को मिली थी, ठीक है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करने का काम किया गया, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो सारी बात हम लोग अभी इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, so, India was among the first nation to implement national action plans for achieving comprehensive reproductive health, starting with family planning initiatives in 1951। ठीक है, यानी कि जो नेशनल एक्शन प्लान्स लाए गए थे ना रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए, उन्हीं में से एक नेशन इंडिया था जिसने इन चीजों को इनिशिएट करने के अंदर सबसे पहले स्टेप्स लेने स्टार्ट किए थे। ठीक है, और उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो किससे हुई थी, बेसिकली जो फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव था जिसका जो बेसिकली लॉन्च किया गया वो किया गया था 1951 के अंदर। ठीक है, ईयर्स याद रखने आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ईयर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। Over the decades, these programs have been periodically assessed and expanded, leading to the current reproductive and child health care programs। ठीक है, यानी कि जब से ये प्रोग्राम्स चलाए गए, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए गए 1951 से, तब से लेके आज तक इनको केयरफुली असेस किया जाता है। ठीक है, ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो है उनका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड वो किस चीज के अंडर बेसिकली उसको ऑब्जर्व किया जाता है, वो ऑब्जर्व किया जाता है अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंडर। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट reproductive health and provide the necessary facilities and support for building a healthy societies। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं लोगों के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, ठीक है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इस बात का ध्यान भी इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओस, ठीक है, they have taken significant steps using audio visuals and print media to educate the public on various aspects of reproduction। Parents, relatives, teachers and friends also play a crucial role in disseminating this information। यानी कि जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ वगैरह, ये क्या करते रहते हैं टाइम टाइम पे ऑडियो विजुअल्स के थ्रू, है ना, यानी कि रेडियोस के थ्रू, है ना, या फिर जो है आपको क्या है एडवर्टीजमेंट्स जो आपको देखने को मिली है, यानी कि विजुअली आपको, है ना, जो विजुअल मीडिया मीडिया के थ्रू आपको जो है और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने का काम बेसिकली करा जाता है ना, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है उनको लेके उनसे उनसे रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, जितनी भी करेक्ट नॉलेज डाइसेमिनेट की जा सकती है। डाइसेमिनेट का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर जो हो रहा है ना, तो वो बेसिकली जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिश करती है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है, एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों तक या लोगों तक पहुंचे, उसके अंदर पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, टीचर्स का और फ्रेंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस इंसान से आप वो पर्टिकुलर नॉलेज अटेन कर रहे हो उसको भी उस चीज को लेके प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, क्योंकि अगर गलत नॉलेज जो है, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन अगर जो है वो एक एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में जा रही है, तो वो चीज जो है वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली उस पर्सन के लिए भी अच्छा नहीं है जिस तक वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इज एसेंशियल टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, helping to dispel myths and misconnections about sex. Proper education on reproductive organs, adolescents, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases or the STDs and AIDS is vital, particularly for adolescents, to ensure they lead a healthy reproductive life. ठीक है, यानी कि स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन का लाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि एक प्रॉपर नॉलेज बच्चों को एक वो एडोलिसेंट एज में उनको मिले, है ना, हर सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे, है ना, उन स्टूडेंट्स तक, बेसिकली उन एडोलिसेंट्स तक पहुंचे जो अभी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है। ठीक है, एडोलिसेंट से रिलेटेड सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुंचे, है ना, या लोगों तक पहुंचे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो होते हैं, एड्स रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसफर किया जाए। तो इसके लिए स्कूल्स के अंदर सेक्सुअल एजुकेशन का लाना या उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, educating fertile couples and those of marriageable age group about birth control, maternal and postnatal care, breastfeeding, gender equality is crucial for creating socially conscious and healthy families. It ensures that families are well informed about the importance of balanced family size and health of both mother and child. ठीक है, यानी कि जो फर्टाइल कपल्स होते हैं, है ना, जो अभी वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, ठीक है, या फिर जो वो मैरिजेबल एज ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली एजुकेट करना, ठीक है, उनको प्रॉपरली अवेयर करना, ठीक है, कि बर्थ कंट्रोल क्यों जरूरी होता है। ठीक है, या फिर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी किस तरीके से केयर की जाए, पोस्ट नेटल केयर क्या होनी चाहिए, ठीक है, मदर की केयर किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जब बच्चे की डिलीवरी हो गई है ना, तो पोस्ट डिलीवरी किस तरीके से मदर और बच्चे दोनों की केयर किस तरीके से करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारे इलाकों में मेल्स और फीमेल्स को लेके, यानी लड़का और लड़की को लेके बहुत जगह पे जेंडर इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो उन चीजों को लेके जो है लोगों को अच्छे तरीके से अवेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तभी क्या है, हम बेसिकली सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड तभी क्या होगा, इससे हम लोग ये इंश्योर कर सकेंगे कि जो फैमिलीज है दे आर वेल इन्फॉर्म। ठीक है, उन तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंची हुई है कि एक बैलेंस्ड फैमिली साइज का होना क्या जरूरी है। ठीक है, एक स्मॉल फैमिली साइज का होना, एक एक्यूरेट फैमिली साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, और मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, या किस क्या 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 हमको इनिशिएटिव्स उस चीज के लिए लेने चाहिए। तो इन सब चीजों की नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना, सही नॉलेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें कर रही हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी भी पता होती है, बट हम लोग अभी नॉलेज को ब्रश अप कर रहे हैं। ठीक है, raising awareness about uncontrolled population growth, sex abuse, and related crimes is essential for fostering a socially responsible societies। यानी कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन के अंदर ना इतना ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, उस चीज को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना। सेक्स अब्यूज जो आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, वो चीज को लेके अवेयरनेस होना। ठीक है, जो रिलेटेड क्राइम्स देखने को मिल रही है, तो उन चीजों को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम लोग एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये क्राइम्स वगैरह जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होते रहेंगे। ठीक है, तो लोगों के अंदर एक प्रॉपर अवेयरनेस होना, प्रॉपर एजुकेशन होना, ठीक है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनिशिएटिव्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट आर नेसेसरी। ठीक है, यानी कि अगर हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनिशिएटिव्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, कुछ प्रोफेशनल लोग भी होने चाहिए। ठीक है, जिनकी उस चीज के अंदर एक्सपर्टीज हो और वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को लोगों को देना जानते हो, लोगों को अच्छे तरीके से समझाना जानते हो। ठीक है, और मटेरियल सपोर्ट का होना, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एड्स होने बहुत जरूरी है जिनकी हेल्प से हम लोग लोगों के अंदर प्रॉपरली अवेयरनेस ला सके। ठीक है, these elements are vital in addressing various reproductive health issues, including pregnancy, delivery, sexually transmitted diseases, abortion, contraception,
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब यही सारे एलिमेंट बेसिकली क्या करते हैं, इस चीज में हेल्प करते हैं कि जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, चाहे फिर वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है, ठीक है, डिलीवरी रिलेटेड है, एसटीडीज रिलेटेड है, अबॉर्शंस रिलेटेड है, या कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड है, ठीक है, जितने भी बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उन सभी को एड्रेस करने में प्रॉपरली, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, continuous improvement of techniques and strategies is also important for providing more effective care। ठीक है, यानी कि ढंग से स्ट्रेटेजीज का इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको असेस किया जाए, देखा जाए कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इस चीज में हो सकती है, तो वो चीजें क्या कर सकती है बेसिकली कि इफेक्टिव केयर को लाने में और ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लीगल मेजर्स सच एज बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अभी एमनियोसेंटेसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एमनियोसेंटेसिस इज बेसिकली यूज फॉर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की वहां पर जो है, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वेदर दैट बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, तो इस चीज के अंदर एमनियोसेंटेसिस बेसिकली लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। एमनियोसेंटेसिस का यूज इसलिए नहीं होता, ठीक है, वो बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह जानने के लिए यूज करते हैं, अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। तो इन चीजों के ऊपर बैन होना बहुत जरूरी है, या फिर इनका एक प्रॉपर तरीके से यूज होना बहुत जरूरी है, कि अगर इनको यूज किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर, तो वो प्रॉपर परमिशंस के साथ यूज किया जा रहा है, एंड उसके अंदर प्रॉपर मेजर्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ताकि कोई भी गलत चीज वहां पर ना हो। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की। सो इन एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। यानी कि एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाएगा, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके अंदर से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा, एंड फीटल सेल्स और उसके अंदर जितने भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्यों किया जाता है, जब ये डॉक्टर्स को लग रहा होता है कि जो डेवलपिंग फीटस है ना, या जो वो बच्चा है, उसके अंदर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज उनको लग रही होती है, एट दैट टाइम ये चीज जरूरी हो जाती है। ठीक है, सो दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एंड टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। यानी कि ये चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है कि वो जो डेवलपिंग फीटस है उसका सर्वाइवल रेट कितना होगा, या डिसऑर्डर्स, ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स तो उस पर्टिकुलर डेवलपिंग फीटस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज के लिए एमनियोसेंटेसिस को यूज किया जाता है। ठीक है, programs like large scale child immunization also play a key role in supporting reproductive health and contributing to a healthier, more socially responsible society. Saheli, a new oral contraceptive for the females. It was developed by scientists at Central Drug Research Institute in Lucknow, India. ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो सहेली है, जो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की गई थी, ये CDRI लखनऊ के अंदर जो है वहां पर इसका डेवलपमेंट किया गया था, वहां पर इसको बेसिकली डिस्कवर किया गया था। Better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate. Increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems indicate improved reproductive health of the society. यानी कि जब सेक्स रिलेटेड मैटर्स को लेके लोगों के अंदर एक बेटर अवेयरनेस होगी, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज बढ़ जाएंगी, है ना। पहले क्या होता था, ऐसे ही डिलीवरी करवा दी जाती थी बच्चे की, अभी क्या है, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, ताकि मेटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो MMR है या फिर जो IMR है, ठीक है, इनका रेट जो है बेसिकली कम से कम हो। ठीक है, वो चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, यानी कि फैमिली जो कपल्स है उनको मोटिवेट किया जाए स्मॉल फैमिलीज के लिए। ठीक है, जो STDs है उनका डिटेक्शन ढंग से किया जाए और उनका क्योर ढंग से किया जाए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिकली क्या इंडिकेट करती है, ये सब चीजें इंडिकेट करती है
कि जो सोसाइटी है दैट इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अभी तक जितनी भी बेसिक बेसिक बातें हम लोग कर सकते थे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को लेके, ठीक है, क्या क्या एक्शन प्लान्स होने चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेने चाहिए, वो सारी बातें अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली जब इतने सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स लेती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली उनका एक लिमिट डिसएडवांटेज जो देखने को मिला लोगों के अंदर, वो ये देखने को मिला कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जब पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई तो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स लाने बहुत जरूरी थे। तो वही सारी बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Over the last centuries, significant advancement in various fields greatly improved the quality of life. However, better health facilities and living conditions led to a rapid population increase। यानी कि जितने भी एडवांसमेंट्स देखने को मिले है ना रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर, जितने भी एडवांसमेंट्स या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, उनकी वजह से ये जो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और लिविंग कंडीशंस आई, ये अच्छा तो था, बट इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत रैपिड देखने को मिला। ठीक है, the global population, which was around 2 billion in 1900, surged to 6 billion in 2000। यानी कि 100 सालों के अंदर 4 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, एंड 7.2 बिलियन इन बाय 2011, यानी कि 2000 से 2011 के अंदर अराउंड 1.2 बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से पॉपुलेशन एक्सपेंशन हुआ था। India experienced a similar trend with its population growing from approximately 350 million at independence। यानी कि अराउंड 1947 के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन जो कि 350 मिलियन के अराउंड थी, वो 1 बिलियन के अराउंड चली गई बाय 2000 एंड सरपासिंग 1.2 बिलियन इन मई 2011। यानी कि मई 2011 तक जो पॉपुलेशन थी वो 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। ठीक है, this growth is attributed to a sharp decline in death rates, maternal mortality rate, infant mortality rate, and increase in the number of people of reproductive age। ठीक है, ये ग्रोथ बेसिकली किस वजह से देखने को मिल रही थी, क्योंकि डेथ रेट्स के अंदर एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था इंप्रूव कंडीशंस की वजह से, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर डिक्रीज देखने को मिला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर डिक्रीज देखने को मिला, एंड नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज उनके अंदर भी एक इंक्रीज देखने को मिला। Despite effort through the RCH programs, the population growth rate was only marginally reduced। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स थे, इनके अंदर भी कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए ताकि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, बट उसकी वजह से भी पॉपुलेशन के अंदर उतना डिक्रीज देखने को नहीं मिला। ठीक है, according to 2011 census, the growth rate was still less than 2%। The growth rate was still less than 2% or 20 per thousand per year, which is a rate that could lead to a rapid population increase. Such alarming growth could result in a severe shortage of basic necessities like food, shelter and clothing despite progress in these areas। यानी कि जो 2011 के अंदर सेंसस किया गया, 2011 के अंदर जो सेंसस किया गया, उसके अंदर जो ग्रोथ रेट था दैट वाज स्टिल लेस देन 2%। ठीक है, अगर इसी रेट के ऊपर चलता रहता तो पॉपुलेशन इंक्रीज इस तरीके से बढ़ जाता कि हर इंसान को जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, उनके लिए भी लोगों को कॉम्पीट करना पड़ जाता, उसके लिए भी उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिल जाता। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को कुछ सीरियस मेजर्स लेने पड़े ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज टू motivate smaller families by using various contraceptive methods or using advertisement with a slogan हम दो हमारे दो V2R2। ठीक है, यानी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, लोगों को मोटिवेट किया गया ताकि उनको उनकी जो फैमिलीज हो है ना, उनको बोला गया कि छोटी फैमिलीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनको इस चीज को लेके एजुकेट किया गया, इस चीज को लेके अवेयर किया गया। ठीक है, तो वो चीज आप किस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये बात उनको बताई गई।
और कुछ कुछ स्लोगन्स निकाले गए, जैसे कि हम दो हमारे दो, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर स्लोगन हुआ था, ठीक है। तो इन चीजों को इन चीजों के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया गया टू हैव स्मॉलर फैमिलीज, ठीक है। Many couples, mostly the young urban working ones, have adopted one child norm, ठीक है। तो जनरली जो अर्बन पीपल होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली प्रोफेशनल्स होते हैं, दे हैव अडॉप्टेड अ वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या बेसिकली पॉपुलेशन के अंदर एक कंट्रोल बेसिकली देखने को मिला। Statutory raising of marriageable age group of female to 18 years and that of male to 21 years and incentive given to couple with small families are two of the other measures taken to tackle this problems, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया, एक तो पहले लोगों की शादी बहुत छोटी एज में कर दी जाती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि फीमेल्स की शादी 18 साल से पहले नहीं होगी और मेल्स की शादी 21 साल से पहले नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या किया गया, जो छोटी फैमिलीज जिन कपल्स की होती थी उनको कुछ कुछ इंसेंटिव्स दिए जाने लगे, यानी कि उनको कुछ कुछ बोल सकते हैं सुविधाएं ज्यादा दी जाने लगी। तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और इस वजह से भी लोग मोटिवेट हुए टू हैव स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। तो ये कुछ मेजर मेजर्स देखने को मिले, ठीक है, ये जो कुछ मेजर मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए ताकि वो पॉपुलेशन को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सके, पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। नाउ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, अब बात कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर बात की कि कॉन्ट्रासेप्टिव की हेल्प से भी जो कपल्स हैं वो छोटी फैमिलीज रख सकते हैं, है ना, या उनकी छोटी फैमिलीज हो सकती हैं। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किस तरीके का होना चाहिए उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। सो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि मिले ही ना, ठीक है। इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि दैट शुड बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स या तो होने ही नहीं चाहिए या बहुत ही कम होने चाहिए। इट शुड ऑल्सो इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ठीक है, यानी कि वो किसी भी तरीके से जो पर्टिकुलर इंसान उन कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहा है उसकी सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर जो है उसके अंदर किसी भी तरीके से वो इंटरफेयर ना करे। तो ये चीज भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है, यानी कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर ये फीचर्स होने बहुत जरूरी है, ठीक है। सीबीएसई के अंदर जो है 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, ठीक है। A wide range of contraceptive methods are presently available, which are broadly grouped into the following categories, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेजरली इनको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर हमने क्लासिफाई किया हुआ है। द फर्स्ट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, द सेकंड इज बैरियर मेथड्स, थर्ड इज आईयूडीज और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। अभी एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। द फर्स्ट इज नेचुरल मेथड्स, ठीक है, ये नेचुरल मेथड्स बेसिकली किसके ऊपर वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। ये वर्क करते हैं कि ओवम और स्पर्म मीटिंग के जो चांसेस हैं उनको अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर नेचुरल मेथड्स बेसिकली वर्क करते हैं, इस प्रिंसिपल के ऊपर। नेचुरल मेथड्स के अंदर ही एक आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, this is the method in which couples avoid or abstain from coitus from day 10 to day 17 of menstrual cycle when ovulation could be expected, यानी कि पीरियोडिक एब्सेंस में क्या किया जाता है, जो कपल्स होते हैं वो इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, कब से कब तक, डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ओव्यूलेशन पीरियड भी हम लोग बोल रहे थे ना। तो इस पीरियड के दौरान जो कपल्स होते हैं वो इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, ठीक है। और इस पीरियड के दौरान ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इसको फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. Next comes withdrawal or coitus interruptus, ठीक है। In this method, the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. यानी कि इससे पहले कि ejaculation हो पाए उससे पहले ही
जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है वेजाइना से, ठीक है, ताकि वहां पर इंसेमिनेशन ना हो पाए और फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांस वहां पर हो ही ना, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया विच इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। This method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition, ठीक है। यानी कि जब एक फीमेल बेबी को बर्थ देती है, ठीक है, पार्चुरेशन जब होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, उसके बाद में जब तक लैक्टेशन पीरियड चलता है तब तक वहां पर ओव्यूलेशन या जितने भी साइकिल, बेसिकली जितने भी पर्टिकुलर फेजेस देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुएशन के, वो नहीं अकर होते, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, बेसिकली चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर नॉट देयर। तो जब तक एक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है चाइल्ड को, तब तक जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन होते हैं दे आर ऑलमोस्ट निल, ओके। बट दिस मेथड इज ओनली इफेक्टिव अप टू अ पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी के 6 महीने तक ही ये जो मेथड होता है ये बेसिकली इफेक्टिव होता है, ठीक है। As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil, but chances of failure are very high, ठीक है। यानी कि ये जो बेसिकली नेचुरल मेथड्स है, इनके अंदर जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका एक डिसएडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज क्या होता है कि इस केस के अंदर कोई भी बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट कम्स बैरियर मेथड्स, ठीक है। आप बात करेंगे बैरियर मेथड्स की। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, यानी कि ओवम और स्पर्म्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है कि वो उनका जो फिजिकल मीटिंग है वो हो ही ना, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। और ये जो बैरियर मेथड्स होते हैं, ठीक है, इनके जो बेसिकली ना एड्स होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। Condoms are barriers made of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. कॉन्डोम्स क्या होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ बैरियर्स जो किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट, ठीक है, रबर या लेटेक्स शीट से बने होते हैं, जो मेल्स के अंदर क्या करते हैं, पेनिस को कवर करते हैं एंड विजाइना और सर्विक्स को फीमेल्स के अंदर कवर करते हैं, ठीक है, जस्ट बिफोर कोइटस, ताकि क्या हो सके, जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर ना करे और कॉन्सेप्शन वहां पर ना हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या दिखाया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉन्डोम्स फॉर मेल्स एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्डोम्स फॉर females, okay. Nirod is a popular brand of condom for the males. They have additional benefits of protecting the user from contracting STIs and AIDS, ठीक है। अब इनके एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो कॉन्डोम्स होते हैं दे प्रिवेंट, है ना, दे प्रिवेंट और दे प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं, या जो एड्स जैसी बीमारी होती है, ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं उनसे बेसिकली प्रोटेक्शन करने में ये हेल्प करते हैं। Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and therefore give privacy to the users, ठीक है। जो मेल और फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर डिस्पोजेबल, ठीक है, एंड ये सेल्फ इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इनको यूज कर रहा है वो इनको सेल्फ इंसर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर यूजर को प्राइवेसी मिल जाती है, ठीक है। Diaphragms, cervical caps and walls are also barriers made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus, ठीक है। अब जो डायफ्रैगम्स होते हैं, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स होती हैं, ये क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सर्विक्स को कवर करने का काम करती है कोइटस के दौरान, ठीक है। They prevent conception by blocking the entry of sperms through cervix. They are reusable, ठीक है। अब जो ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, किस तरीके से, दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ओके, एंड दीज आर यूजेबल. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency.
यानी कि ये जो बैरियर्स होते हैं इनके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम्स को भी यूज किया जाता है ताकि इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। Now, these devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. अब ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं इनको एक यूजर खुद से इंसर्ट नहीं कर सकता, दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और सम एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs. इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप PYQs देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में आते हैं लिपिजलू, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में आता है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में आता है प्रोजेस्टा स्टार्ट, प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG 20। ओके, ये आईयूडीज का काम क्या होता है? बेसिकली दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये जो आईयूडीज क्या करते हैं, ये एक तो स्पर्म्स को फैगोसाइटोस करती है, ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं यूट्रस के अंदर उनको उनका फैगोसाइटोसिस करवाएंगे एंड कॉपर आयंस जो रिलीज किए जाते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं। ठीक है, स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी इसी वजह से उनकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, the hormone releasing IUDs in addition make the uterus insuitable for implantation and the cervix hostile to sperms। ठीक है, अब ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं ये क्या करते हैं एडिशनली, ये एक तो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए एंड मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स। IUDs are ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy or to space children। ठीक है, अब ये IUDs किन फीमेल्स के लिए सुटेबल है जो प्रेगनेंसी को या तो डिले करना चाहते हैं या दो बच्चों के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा रखना चाहते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, ये जो डायग्राम दिखा हुआ है दिस इज द कॉपर टी। ओके, दिस इज अ कॉपर टी आईयूडी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ड्रग्स के थ्रू बेसिकली काम हुआ। ठीक है, of either of small doses of either progestogens or progestogens estrogen combinations is another contraceptive methods used by the females। ठीक है, तो ये भी बेसिकली फीमेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड हेंस पॉपुलरली नोन एज पिल्स। ठीक है, pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। यानी कि इन पिल्स को 21 दिनों तक कंटिन्यूअसली लेना होता है। फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में इसको किसी भी एक दिन पे फीमेल स्टार्ट कर सकती है एंड फिर उसको कंटिन्यूअसली 21 डेज के लिए इन पिल्स को लेना होता है। After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception। यानी कि जब तक मेंस्ट्रुएशन आएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब तक अकर होगी फीमेल के अंदर, उस 7 डेज के गैप के बाद में वो फीमेल दोबारा से इन पिल्स को ले सकती है। और कब तक ले सकती है? जब तक वो कंसेप्शन प्रिवेंट करना चाहती है। ठीक है, यानी कि जब तक वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन को एक तो इनहिबिट करते हैं एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। यानी कि ये भी क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से जो स्पर्म्स की एंट्री होती है या तो वो प्रिवेंट हो जाती है या वो थोड़ा सा रिटार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females। Saheli, the new oral contraceptive for females contain a non-steroidal preparation। ठीक है, यानी कि ये जो सहेली नाम की जो कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई, ठीक है, जो CDRI लखनऊ के अंदर बनाई गई, इसके अंदर बेसिकली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इट इज अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। यानी कि ये सिर्फ हफ्ते में एक टेबलेट जो है वो उस पर्टिकुलर फीमेल को लेनी होती है जो कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द इंजेक्शंस और
implants. Okay. Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin. ठीक है, यानी कि या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्ट्रोजेंस इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस, इनको भी फीमेल्स यूज करती हैं एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स. ठीक है, कहां पर? अंडर द स्किन. Their mode of action is similar to that of pills, but their effective period is longer. यानी कि पिल से ज्यादा इफेक्टिव पीरियड जो है वो इनका रहता है. ठीक है, this is a diagram of implants. Okay, just a minute. Okay, so these are basically implants. Okay, yes, administration of progestogens or progestogen estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. ठीक है, यानी कि ये जो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस जो होते हैं आईयूडीज, ठीक है, या फिर आईयूडीज जो होते हैं, अगर इनको 72 आवर ऑफ क्वार्टर्स के अंदर ले लिया जाए, ठीक है, इनको यूज कर लिया जाए, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इतने इफेक्टिव होते हैं कि ये एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव काम करते हैं, यानी कि ये प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर देते हैं. ठीक है, जो कि बेसिकली या तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हुआ है या फिर किसी क्राइम की वजह से हुआ हो. ठीक है, तो उस केस के अंदर ये बेसिकली बहुत ज्यादा वहां पर हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सर्जिकल मेथड्स. ओके, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सर्जिकल मेथड्स, जिनको स्टेरिलाइजेशन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है. ओके, generally advised for the male or female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. ये जनरली तब मेल या फीमेल प्रेफर करते हैं जब वो प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी कि उनको और चिल्ड्रन या और बच्चे नहीं चाहिए. ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. ठीक है, यानी कि जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है ये क्या करता है, गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है एंड इसी वजह से कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर देता है. स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज नोन एज वॉसेक्टोमी एंड दैट इन द फीमेल इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, अब वॉसेक्टोमी में क्या होगा, वॉसेक्टोमी में बेसिकली a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy a small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. यानी कि वॉसेक्टोमी में क्या किया जाएगा, वॉसेक्टोमी वो किस में रही है, मेल्स के अंदर. ठीक है, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस को क्या किया जाएगा, या तो रिमूव किया जाएगा या उसको टाई किया जाएगा थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम. ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब का एक छोटा पार्ट या तो रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उसको टाई कर दिया जाएगा थ्रू अ स्मॉल इंसिजन. ठीक है, इंसिजन कहां पर होगी, इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना. ठीक है, ये बेसिकली आपको डायग्राम दिखाया हुआ है वॉसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का. वॉसेक्टोमी में वॉश डिफरेंस को टाई किया गया एंड उसके बाद में कट कर दिया गया, एंड ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब्स को टाई किया गया और कट कर दिया गया. ठीक है, अब ये किस में देखने को मिल रही है, ये फीमेल्स के अंदर देखने को मिल रही है और ये मेल्स के अंदर देखने को मिल रही है. ठीक है, These techniques are highly effective, but their reversibility is poor. ठीक है, यानी कि इफेक्टिव तो है बट इनकी रिवर्सिबिलिटी इज नेक्स्ट टू जीरो. ठीक है, the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. Contraceptive are not regular requirements for the maintenance of reproductive health, but they are practiced against a natural reproductive event, that is conception or pregnancy. One use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. These widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. Their possible ill effects include nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, which is not very significant. ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनका सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सिलेक्शन करना एक तो बहुत जरूरी है. ठीक है, और किस तरीके से उनको यूज किया जाना है वो एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के साथ में कंसल्ट करने के बाद ही इनको यूज करना चाहिए.
ये जरूरी नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इनको यूज करो, बट ये सिर्फ तभी यूज किए जाते हैं या तो एक पर्टिकुलर कपल जो है वो प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन को अवॉइड करना चाहता है या प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डिले करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनके इल इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ये बहुत ही कम केसेस में ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है, बट कुछ केसेस के अंदर देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ, ठीक है। तो इनका यूज बहुत सोच समझ के, बहुत किसी से किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करने के बाद ही इनको यूज करना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई होप जितना इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और इस चैप्टर के नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नाम से है, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।